क्योंकि आजकल सड़कों पर सिर्फ ऑटो नहीं चलती थी, एक खूबसूरत कहानी चलती थी। ऑटो वाली हसीना। उसका चेहरा ऐसा था जैसे सुबह की पहली उजाला, आंखें जैसे गहरे समुंदर और मुस्कान जो थके हुए दिलों को चैन दे जाए। रोज सुबह जब वो अपना पीला हरा ऑटो लेकर निकलती तो लगता था शहर सज गया है। चौराहे पर, सिग्नल पर, बस स्टॉप पर लोग लाइन में खड़े हो जाते सिर्फ एक मौका पाने के लिए हसीना के ऑटो में बैठने का। कोई कहता, बाजी मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। दूसरा बोलता, बाजी मुझे कहीं भी ले चलिए, बस आपके साथ सफर हो। सोशल मीडिया पर भी उसके चर्चे थे, ऑटो वाली हसीना, सबसे हसीन ड्राइवर। किसी ने लिखा, उसकी मुस्कुराहट पेट्रोल से महंगी लगती है, और किसी ने कहा, वो सिर्फ ऑटो नहीं चलाती, दिल भी चुरा लेती है। लेकिन किसी ने ये नहीं जाना कि उस हसीन चेहरे के पीछे एक कहानी छिपी थी। वो सिर्फ एक मुस्कुराती ड्राइवर नहीं थी, वो एक टूटी हुई बेटी थी जिसे जिंदगी ने मजबूर कर दिया था कि वो अपने हाथ से स्टीयरिंग पकड़े और तकदीर को खुद चलाए। कुछ महीने पहले तक वो एक शांत जिंदगी जी रही थी। घर में अब्बू और 2 छोटी बहनें। खुशियां छोटी थीं लेकिन पूरी थीं। फिर एक दिन अब्बू चल बसे और साथ ले गए घर का सुकून, रोटी की खुशबू और बेटियों का सहारा। उस दिन से हसीना ने फैसला कर लिया, मैं रोकर वक्त जाया नहीं करूंगी। मैं पहिए घुमाऊंगी और अपनी बहनों का मुस्तकबिल बनाऊंगी। और आज जब लोग उसके ऑटो में बैठते हैं, वो सिर्फ एक राइड नहीं लेते, वो एक कहानी से गुजरते हैं। एक ऐसी कहानी जहां हुस्न और दर्द दोनों साथ रहते हैं। एक दोपहर थी। शहर का ट्रैफिक अपनी रफ्तार में था। गर्मी थी, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने हवा ठंडी कर दी थी। एक अमीर लड़का जैन अपनी ब्लैक कार में सिग्नल पर रुका था। उसने पहली बार हसीना को देखा, ऑटो के स्टीयरिंग पर दुपट्टा संभालते हुए, आंखों में रोशनी और आवाज में शराफत। उस वक्त जैन के दिल में कुछ बदल गया। उसने सोचा, इस लड़की में कुछ अलग है, ना शौक ना मेकअप, सिर्फ एक नूर। उस दिन के बाद जैन हर रोज उस रोड से गुजरता, सिर्फ एक वजह से, उसका दीदार। जैन ने आदत बना ली, सुबह उसी टाइम उसी सिग्नल पर रुकना। हसीना के ऑटो का इंजन स्टार्ट होता और जैन के दिल का इंजन रुक जाता। कभी वो दूर से देखता, कभी ऑटो के पीछे चलता, लेकिन कभी हिम्मत न हुई बात करने की। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, वो लड़की ऑटो चलाती है पर लगती जैसे चांद चल रहा हो। मैं जानता हूं उसके पीछे कोई कहानी है। दोस्त हंसा, तेरे जैसे अमीर लोगों को कहानियों से प्यार तब तक रहता है जब तक असली दर्द न समझें। लेकिन जैन ने बस इतना कहा, मैं समझने के लिए ही तो रुका हूं। एक दिन जैन ने हिम्मत की, ऑटो रोककर बोला, बाजी सिटी मॉल तक छोड़ देंगी? हसीना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाइए, ले चलते हैं। सफर छोटा था, लेकिन दोनों के दिलों के रास्ते लंबा सफर तय कर गए। जैन चुप था, पर दिल में तूफान था। हसीना ने देखा, उसके कपड़ों से अमीरी झलक रही थी, लेकिन उसकी नजर में इज्जत थी, हवस नहीं। मॉल के गेट पर उतरते हुए जैन ने कहा, हर दिन ऑटो देखता था, आज खुशकिस्मत हूं कि बैठ भी गया। हसीना मुस्कुरा के बोली, ऑटो में लोग सफर करते हैं, कहानियां नहीं लिखते। जैन ने दिल में कहा, पर मैं लिखूंगा, सिर्फ तुम्हारे नाम से। 2 दिन बाद जैन ने उसके पास पैसे दिए, डबल किराया। हसीना ने पैसे वापस करते हुए कहा, मैं मजबूर जरूर हूं, बिकाऊ नहीं। उसके अल्फाज ने जैन के दिल को हिला दिया। उसने समझा, ये लड़की सिर्फ मजबूत नहीं, एक मिसाल है। उसने चुपके से उसके पीछे पीछे जाना शुरू किया और एक दिन देखा, वो ऑटो खड़ी करके बाजार से दुपट्टा और दूध खरीद रही थी। घर जाकर 2 छोटी बहनों के साथ रोटी पका रही थी और उन्हें हंसा रही थी। उस पल जैन की आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़की को दुनिया देखकर मुस्कुराती है, वो खुद मुस्कुराहट के नीचे दर्द छुपा रही है। एक शाम जैन ने उसके ऑटो के पास आकर कहा, हसीना, मैं जानता हूं तुम किस दर्द से गुजर रही हो। मैं चाहता हूं तुम्हें एक नई जिंदगी दूं। हसीना ने देखा, जिंदगी कोई गिफ्ट नहीं होती जैन, मैं चलना सीख गई हूं, सहारा नहीं चाहती।
जैन ने कहा, मैं सहारा नहीं बनूंगा, साथी बनूंगा। वो पल इतना गहरा था कि हवा भी रुक गई। हसीना चुप थी, लेकिन दिल कहीं हल्के से। अब वो रोज मिलते, कभी एक कप चाय के साथ, कभी शहर के कोने पर खामोशी के साथ। जैन ने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। हसीना ने आंखों से पूछा, मोहब्बत या तरस? जैन ने दिल से जवाब दिया, मोहब्बत, क्योंकि तुम्हारी मजबूती ने मुझे इंसान बना दिया। उस दिन हसीना ने अपनी जिंदगी की पहली खुली मुस्कुराहट दी, जैसे अंधेरों में सूरज निकल आया हो।